कार्य भी होने वाला है अगले माह से। तो गन्ना किस्मों की पहचान की एक बड़ी समस्या रहती है, और विशेष रूप से गन्ना बुआई के समय, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो 12 महीने की फसल होती है लगभग। तो बुआई करते समय अगर हम गन्ने की पहचान ठीक ढंग से कर लेते हैं तो बाद में हमें दिक्कत नहीं होती। कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि पता चला कि हम किसी के यहाँ से कोई बीज लेके आए, उन्होंने कोई और वैरायटी बता दी, और जब गन्ना हमारा तैयार होता है 11 महीने 12 महीने बाद, तब पता चलता है कि हमें ये वैरायटी नहीं दूसरी वैरायटी है। तो बुआई के समय गन्ने की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है, और इसीलिए आज हम आपसे चर्चा करेंगे गन्ने की नवीन किस्मों के पहचान के बारे में। और इसमें विस्तार से जो चर्चा करेंगे, हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं यहाँ ब्रीडिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो डॉक्टर साहब से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो हमारी नवीन गन्ना किस्म जो अभी पिछले साल ही रिलीज हुई है, अभी कुछ माह पूर्व ही रिलीज हुई है, कोसा 17-231। किसानों में काफी इसकी मांग भी है, और पिछले वर्ष ये रिलीज हुई, और रिलीज होने के वर्ष ही ये किसानों में दे दी गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी इसको कही जा सकती है, क्योंकि सामान्य तौर पर गन्ने की किस्म रिलीज होने के बाद 2-3 वर्षों तक वो किसानों तक पहुंच पाती है। और पिछले वर्षों से ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बीज किसी न किसी रूप में, चाहे मिठास मेले के माध्यम से या अन्य माध्यम से, हम किसानों को उपलब्ध कराएं। तो डॉक्टर साहब सीधे आते हैं हम अपने विषय पर। कोसा 17-231 कैसी किस्म है, उसके बारे में, फिर पहचान के बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। फेसबुक लाइव से जुड़े हुए सभी कृषक भाइयों को मेरा नमस्कार। कोसा 17-231 अगेती किस्म है, और ये COV 89-101 और COS 96-260 के संकरण से तैयार की गई थी, और 2022 में 25 अगस्त 2022 में इसको गन्ना खेती के लिए अनुमोदित किया गया स्टेट वैरायटल रिलीज कमेटी के माध्यम से। और ये सेंट्रल वैरायटल रिलीज कमेटी के द्वारा भी आने वाले समय में स्वीकृत होगी, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और 238 के पैरेलल आंकड़े आ रहे हैं, और उपज भी इसकी अच्छी है। गन्ना इसका मध्यम मोटाई का है, जैसा कि पीछे खेत में क्राप दिख रही होगी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, इसमें ये वैरायटी का क्रॉस क्या है, कई हमारे चीनी मिल के भी अधिकारी लोग जुड़े होते हैं, तो उनकी एक ये जिज्ञासा रहती है कि ये वैरायटी किस किस से क्रॉस करके बनाई गई है। क्रॉस के बारे में मैंने अभी बताया, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। COV 89-101 और कोसा 96-260 ये वैरायटी एक तो दक्षिण भारत की है, एक उत्तर भारत की है, यानी पेरेंटल डाइवर्सिटी बहुत ही अच्छी है। और यह किस्म जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन खड़ी है, और ये ऐसी ग्रीनिश इसमें आपको, अगर हम पत्तियों की बात करें तो ये देखिए पत्तियां इसकी चौड़ी काफी हैं, मध्यम चौड़ाई है। और ये हमारा स्प्रिंग का गन्ना है, फरवरी मार्च की प्लांटिंग का है, और मोटाई लगभग इसकी 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर इस वैरायटी का है, और इसमें ट्राइंगुलर टू ओवल शेप ये बड, ट्राइंगुलर टू ओवल शेप टाइप की बड है। और इस वैरायटी में कहीं भी स्पाइन नहीं होता है, ये जो कांटा होता है ये बिल्कुल कहीं भी स्पाइन नहीं है। डॉक्टर साहब बड में एक चीज और है, बड में ये देखा जा रहा है कि ये तो आपने बताया त्रिभुजाकार ये बड है ये। हाँ। और हर बड में एक देखिए जैसे लगता है कि बीच में तिलक जैसा लगाया हुआ है, माथे पे तिलक जैसा है। यहाँ पे देखिए ये क्या इसको हम पहचान के रूप में किसान भाई हमारे इसको जान सकते हैं? बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, कुछ न कुछ अपना आइडेंटिफिकेशन एक जो है बनाना पड़ता है किसी भी वैरायटी के लिए। अब ये बहुत अच्छा बताया आपने, ये निशान हर वैरायटी हर बड में आपको हल्का सा दिख रहा है, दिखाई तिलक जैसा। हालांकि जब ये मैच्योरिटी पे आती है तो थोड़ा हल्का पड़ जाता है, लेकिन अब ये पहचान के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। इस समय लगभग हमारी 7 महीने की क्रॉप हो गई है जी। तो 7 महीने में हमारा एक करीब 17 बड के आसपास ये बन चुकी है इसमें। और इस वैरायटी में नॉर्मल जो इंटरनोड की संख्या होती है वो 25-26 के आसपास पाई जाती है। और इस पे स्पाइन के बारे में बता चुका हूँ, नहीं है बिल्कुल। और जो इनर आर्टिकल है ये थोड़ा सा
ये इनर आर्किल, लंबा सा लांग लैंसियोलेट, ये दिख रहा होगा, ये पाया जाता है। आउटर आर्किल ना के बराबर होता है। और इसका एक थोड़ा सा डॉक्टर साहब और मैं चाहूंगा कि इनको वो जो किसान भाई हैं, इनर आर्किल और आउटर अच्छा, आर्किल, हाँ, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये पत्ती आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस वाली पत्ती के अंदर है, यानी ये पत्ती इनर साइड में है। अंदर साइड में जो है यहाँ पे, उसको इनर आर्किल कहेंगे। इनर साइड में है। आप यहाँ से देखते हुए चले जाएं तो ये आर्किल ये है, लंबा सा। ये पत्ती यहाँ दबी हुई है, इस पे उंगली रखते हुए यहाँ तक आए, और ये लंबा सा इनर आर्किल। और अब आउट साइड में जो पत्ती का सिरा है, इसको पेंसिल रखते हुए चले, ये बहुत छोटा सा आर्किल होता है, कभी कभी यहाँ नहीं भी होता है। तो इनर आर्किल इसका लंबा होता है, ये कहा जाता हाँ, इनर आर्किल लंबा होता है, और ये गन्ना थोड़ा सा चपटापन भी लिए हुए होता है। ये अगर इसको छू के देखेंगे है। गोलाकार तो नहीं ये होगा। गोलाकार नहीं है, चपटापन गन्ना है। और उसके सामने ये बड जो होती है, बड के सामने बहुत सैलो बड ग्रुप पाया जाता है। ये इसमें स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। ये छूने से ज़्यादा पता लगता है, जब ज़्यादा गहरा होता है तब ये दूर से दिखाई देता है, जैसे कोसे 13,452 में स्पष्ट दिखाई देता है। और एक वैरायटी कोसा 96,260 थी। इनमें जो बड ग्रुप है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें भी ये बड ग्रुप दिख रहा है, लेकिन सैलो टाइप का बड ग्रुप है। और गन्ने का जो कलर होता है, इसका हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। और इसका जो रूट जोन है, ये इसकी जो चौड़ाई होती है, ये बहुत कम होती है। ये देख रहे हैं, बड जो हमारी ग्रोथ रिंग है उसको टच तो करती ही है, कभी कभी एबव भी निकल जाती है। ये जो ग्रोथ रिंग है, इसके एबव निकल जाती है। बड़ी उभरी हुई इसको कह सकते हैं। बड थोड़ा सा उभरी है, लेकिन कोसा 13,235 की तरह उभरी नहीं है, नहीं है। हल्की सी उभार लिए हुए है। और डॉक्टर साहब ऊपर इसको अगर बात करें कि गन्ने की पत्तियों का जो जुड़ाव होता है, उसको किस रूप में पत्तियां इसकी, ना तो ये 14,201 की तरह है खड़ी खड़ी, और ना ही पूरी तरह से 13,235 की तरह है। बिल्कुल सही तो इसको क्या कहेंगे हम हाँ, लोग? ये सेमी आर्च बनाता है। सेमी आर्च। सेमी आर्च, सेमी आर्च जैसे ओसा 13,235 है, तो ज्यादा इस समय आप देखें तो पूरा आर्च बनाया हुआ है, आर्च बनाया। सारी पत्तियां झुकाव लिए हुई हैं। ये इसमें सेमी आर्च है, केवल एक दो पत्ती बीच वाली खड़ी है और बाकी सब झुकाव लिए हुए हैं। क्योंकि खेत में फर्स्ट जो किसान देखता है वो पत्तियों से ही उसका हाँ, सबसे पहले अगर वो खेत के किनारे खड़ा होता है तो उससे तो ये सेमी आर्च टाइप का फोलिएज बनेगा। और उसके बाद देखना शुरू करें अगोले पे स्पाइन, यहाँ कांटे नहीं होंगे। हाँ, लीफ सीध पे। और इंटर नोड पे किसी तरह के कोई उस तरह के धब्बे नहीं है, बैक्स भी ज्यादा नहीं है इस गन्ना मोटा है वैरायटी डॉक्टर साहब, कोई इसको गन्ना 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका। 2.5 सेंटीमीटर। हाँ, और एवरी मार्किंग भी इस वैरायटी पे कहीं कहीं पाई जाती है, ये दिख रही ये होगी। बहुत हल्की हल्की आप बहुत हल्की, जैसे हाथी का जो दांत होता है उसके दांत के ऊपर निशान जो पड़े होते हैं, वो उस तरह की ये एवरी मार्किंग कहलाती है। ये पाया जाता है। और इसका गन्ना अगर काट के देखेंगे तो ये बिल्कुल ठोस दिखाई देगा। चीनी परते की अगर बात करें, क्योंकि अब ये तो किसान की बात हो गई जी। और उत्पादन की बात हो गई, अगर चीनी परते की बात करें तो ये क्या स्थिति है इसकी चीनी परते में? चीनी परते में कि जनवरी माह में 13-22 जनवरी माह में पोल परसेंट इन केन है। और इसको अगर मार्च में देखते हैं तो इस वैरायटी का 14-44 अच्छी रिकवरी है। अच्छी रिकवरी है। रिकवरी में कहीं पीछे नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पे भी टेस्ट है। ये देखिए गन्ना काटने के बाद ये ठोस गन्ना है, किसी तरह का कोई इसमें पिथ नहीं है, दोनों तरफ ठोस है। बाकी ये
फोलिएज आपको दिख रहा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ऊपर से ये जो दिख रहा है, हम ये कह सकते हैं कि ऊपर का जो अगोले का जो लीफ सीट होता है, ये थोड़ा सा गुलाबी रंग लिए हुए है हाँ, शुरू में। हाँ। ये लाइट पिंक कलर इसमें पाया जाता है, जैसा कि आपका CO 0118 में, UP 05125 में, ये 2-3 ऐसी वैरायटी है। उसी की तरह बिल्कुल लाइट पिंक लीफ सीट कलर है, इससे भी पहचान सकते हैं। और सबसे बड़ा तो यही पहचान है, गन्ने को पहले पकड़ के देखिए, क्योंकि अगोला तो वहाँ पे मिलेगा नहीं जहाँ आप गन्ना खरीदेंगे। इसको पकड़ के देखें, थोड़ा चपटापन, और ये निशान जो मैंने बताया, ये हर पोरी में नहीं मिलेगा। गन्ने पे आपको कहीं न कहीं किसी न किसी पोरी में आपको ये निशान मिलेंगे। ये क्या हम ये डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि ये 13235 की तरह है? अगर हम हाँ, हल्का सा चपटापन है, उसी की तरह है, 13235 1335 की। पूरा गोलाकार वो भी नहीं है और ये भी पूरा गोलाकार नहीं है। और ये वैरायटी अप्रैल तक आपको इसका अगोला हरा मिलेगा, ये इसका प्लस पॉइंट है। इसके लिए जो ये तो दिख पशुओं रहा है, देख रहे हैं किस तरीके से एकदम क्राप खड़ी है। पशुओं के लिए जो हरा चारा भी इस वैरायटी से पर्याप्त मिलता रहता है काफी देर तक। और गन्ना जब छिलाई करते हैं, अगर अगोला नहीं होता है तो किसान भी मन से नहीं छीलता। तो इस वैरायटी में कई प्लस पॉइंट हैं। नंबर ऑफ अवेलेबल कैन आप देखें, इसमें एक बड में 12-12, 13-13 गन्ने लगभग बन जाते हैं। और एक गन्ने का जो औसत वजन है वो 1 किलो के लगभग आता है। इस तरीके से इसकी जो औसत उपज है, ये हम लोगों ने अभी 87 टन शाहजहांपुर ये स्टेट वैरायटल रिलीज कमेटी से अपना आंकड़ा दिया है औसत। लेकिन CBRC अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना के तहत इस वैरायटी की जो टेस्टिंग चल रही है, उसमें 9 शोध केंद्र हैं। तो इसका जो औसत आया है वो 96 टन प्रति हेक्टेयर का आया है। 96 कहीं कहीं लोगों ने 110 टन यील्ड प्राप्त किया है इस वैरायटी से। तो इससे प्लांट टू रेटून अगर जाएंगे तो उसमें रिडक्शन बहुत कम है। पेड़ी में जो औसत उत्पादन में जो कमी आती है प्लांट की अपेक्षा, वो इस वैरायटी में बहुत, वो इस वैरायटी में एक अहम बात है किसान भाइयों के लिए। इस वैरायटी में 10% से भी कम है। जैसे COL के 14201 में प्लांट रेटून का जो रिडक्शन है वो 8 से लेके 10% तक, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल, इसका सीधा सा फंडा ये है कि जिस पौधे गन्ने की का जमाव बेहतर होगा, उसकी पेड़ी भी अच्छी होगी। और जमाव इस वैरायटी का बहुत ही अच्छा है, टिलरिंग बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से पेड़ी भी इसकी बेहतर होनी ही होनी है। और ये मल्टी रेटूनिंग के लिए बहुत बेहतर बेस्ट है। बेहतर किस्म है। तो ये तो बात होगी डॉक्टर साहब कोसा 17231 की, क्योंकि ये रिसेंटली रिलीज वैरायटी रही है और किसानों में भ्रम की स्थिति भी रही है। कुछ लोग गलत वैरायटी बता के गलत भी दे देते हैं। इस नाते इस समय चूंकि शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है, तो गन्ने की किस्मों की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है हमारे किसान भाइयों के लिए। इसलिए यह कार्यक्रम आज विशेष रूप से इस पे किया गया है। और किसी वैरायटी के बारे में डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे? कोसा 13235 का भी मेरे पास में गन्ना है। अभी जैसा कि आप बता रहे थे कि एक निशान यहाँ पे हल्का सा ये रेड कलर का दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने अलग से लगा दिया हो। इसी तरीके से ये वैरायटी भी है, कलर देखो दोनों के सेम है, लेकिन बड में कितना फर्क है। ये ट्राइएंगुलर टाइप की बड है। बहुत अच्छा है किसान भाइयों के लिए देखने के लिए, समझने के लिए। आप ये 17231 है और ये 13235 है। ये किसान भाई देख ले, बड इसकी जो बड है अब ट्राइएंगुलर बड है, त्रिभुजाकार। जो ट्राइएंगुलर बड होती है उनका जो जर्म पोर होता है ये बिल्कुल एपिकल ना होकर के एपिकल होता है, जबकि यहाँ पे ये सेंट्रल जर्म पोर है। जर्म पोर जमाव बिंदु जो होता है जहाँ से गन्ना जमता है। तो इसीलिए ये जो वैरायटी है 13235 इसकी अपेक्षा 17231 की अपेक्षा जल्दी जमती है, क्योंकि इसका सेंट्रल जर्म पोर है। लेकिन प्रॉब्लम भी, कभी अगर पत्ती छूट के गन्ना रगड़ गया तो बहुत जल्दी ये बड हट जाती है, जिससे जो है जमाव प्रभावित हो जाता है। अब इसमें अगर रगड़ खाएगा तो इस साइड में खाएगा, ये पोर्शन तब भी जमाव बिंदु हमारा बचा रहेगा, सेफ रहेगा। तो इसमें जमाव में कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी डैमेज नहीं होगी बड, अगर इसको ओपन भी ले जाएंगे। लेकिन इसमें
बीज जब भी इधर से उधर ले जाएं तो पत्तियां हमेशा लगी रहनी चाहिए, इस तरीके से ले जिससे जाए कि ये बड सुरक्षित रहे, बड क्योंकि- सुरक्षित रहे। और इसका भी गन्ना देखिए चपटा है, और इस पे वो जो निशान मैं अभी बता रहा था, आप देखें बगल की वैरायटी ये 17-231 है, उस पे ये निशान है, इसमें नहीं है। और आप ये देखें बड ग्रूव बिल्कुल स्पष्ट, इसमें सैलो टाइप का ही है लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें किसी तरह का बड ग्रूव नहीं होता है 13-235 में। और जो बड के साइड में ये विंग से निकले रहते हैं, ये विंग निकले हुए हैं, जैसे इसमें दिख रहा है दूर से, बड विंग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और बड काफ़ी उभरी हुई होती है, बल्कि गोलाकार और कछुआ की पीठ की तरह, बिल्कुल इस तरह की उभार ली हुई है। और इसमें इस पे लीफ सीट पे ये डॉक्टर साहब एक चीज और दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले। कई जगहों पे ये भ्रम फैलाया जाता है कि 13-235 की बुआई मत करिए, इसमें जम रहा है। अब ये देखिए आप लोग कितना लंबा गन्ना है ये, अक्टूबर प्लांटिंग का गन्ना है, शरदकालीन गन्ना, पिछले साल का गन्ना है ये। और पूरी आंख आपके सामने है, आप देखिए इसमें पूरी बट, कहीं पे कोई जमाव इसका नहीं है। तो ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि आप 13-235 की बुआई मत करिए और उसमें बड स्प्राउटिंग होती है, इस तरह की के अफवाहों से आप लोग बचें। गन्ना आपके सामने है 13-235 का, और बहुत बेहतर ये गन्ना है, चाहे रिकवरी की बात करें चाहे उत्पादन की बात करें, हर लिहाज से ये बहुत ही बेहतर गन्ना है। आपके सामने ये गन्ना है, इसकी रिकवरी कोई भी आकर के टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे मैं इस मंच इसके माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि अगर किसी को रिकवरी के मामले में अगर कोई दुविधा हो तो आके गन्ना शोध परिषद में इसकी रिकवरी भी रिकवरी चेक कर सकता है। और निवेदन ये है कि गलत तरह के अफवाहों से बचें आप लोग, कुछ लोग अनावश्यक ये दुष्प्रचार करते हैं, उससे बचें। और ये बहुत ही बेहतर गन्ना है 13-235, आप इसकी बुआई शरद काल में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आज ही मैंने इसका ब्रिक्स लिया था जी, और CO 238 का भी लिया था जी, पैरेलल ब्रिक्स आया है बिल्कुल। और तो हर आप गन्ने देख की हमने लीजिए, 5-5 रीडिंग ली। आपके सामने रिजल्ट है। कोई आके इस तरीके, मैं तो कहता हूँ कोई आके अगर किसी को डाउट हो रिकवरी में, आके चेक कर सकता है यहाँ गन्ना शोध परिषद का, बशर्ते सैंपल सही होना चाहिए। कभी कभी होता ये है कि सैंपल जो कराते हैं उसमें 1 या 2 ही गन्ने लेते हैं, उसमें भी वो बोरर से कोई प्रभावित हो गया तो अपने आप स्वतः ही जो है उसका वो डाउन हो जाएगा सुक्रोज। इस तरह की कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन ये गन्ना ये क्वालिटी में 238 के पैरेलल है, कहीं से भी कोई कमी नहीं। आपने बेहतर इसकी बुआई कर। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि आप लोग इसको गिरने से बचाएं, और लेट में, जैसे मान लीजिए कि मानसून के बाद आप जून के बाद इसमें जो यूरिया की मात्रा है उसको टॉप ड्रेसिंग से बचें। जो भी इसकी मात्रा है डोज आप जून के पहले दे दें तो कहीं गन्ने में कोई बड स्प्राउटिंग नहीं है। पहचान के लिए तो हम पहले भी कई बार इसकी वीडियो बन चुकी है, डाली जा चुकी है। और इस पे लीफ सीट पे आप देखें बिल्कुल पैचेज होते हैं, लेकिन फिर भी अभी हमने 1-2 जगह उस पे देखा है व्हाट्सएप पे जी, लोगों ने गन्ना डाल रखा था तो उसका जो लीफ सीट का कलर है वो बहुत डार्क ग्रीन था, और वो वैरायटी COS 13-235 नहीं थी। अभी कुछ ही दिन पहले पड़ा था, वो कोई सीड लेकर के आया होगा, उसने 13-235 के नाम से बिक्री कर रहा था। तो इस तरह इसीलिए बीच बीच में ये पहचान बताई जाती है। किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। पहचान देखिए, स्पेशली वैरायटी के पहचान का कार्यक्रम है। इस पे जो ये रेड पैचेज हैं, ये लाल रंग के जो धब्बे हैं, ये दूसरी वैरायटीज में बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे अभी आप वैरायटी जो देख रहे थे उसका लाइट पिंक कलर था, कोसा 17-231, और ये एलोइस कलर है लीफ सीट का। उसके साथ साथ इस पे रेड कलर के पैचेज हैं, और स्पाइन इसमें बिल्कुल नहीं है। चपटा गन्ना है और बड ग्रूव अनुपस्थित है। गन्ना बिल्कुल ठोस है, किसी तरह का कोई पिथ नहीं है। ये औसत उत्पादन क्षमता इसकी 1600 कुंटल प्रति हेक्टेयर अभी हमारे कई किसानों ने इसको हार्वेस्ट किया है, इसलिए उपज में भी ये बेहतर है। और 1500 से ऊपर तो अभी हम लोगों ने पिछले साल यहाँ रिसर्च फार्म पे काटा है, इसकी कटाई की है, इसके आंकड़े उपलब्ध हैं इससे, तो उत्पादन में कहीं कोई वो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है।
और किसी एक चीज और लास्ट में डॉक्टर साहब आपसे और ये चाहेंगे कि कई ऐसी किस्में भी लोग ला करके बुआई कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तमाम व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कोई भी किस्म उत्तर भारत में अगर बुआई करनी, उत्तर भारत में अगर किसी भी शोध संस्थान पे वैज्ञानिक परीक्षण या तकनीकी परीक्षण किया गया है और उसके आंकड़े वो प्रकाशित हैं, प्रकाशित होने के उपरांत सक्षम स्तर की हमारी राज्य स्तरीय कमेटी है, भले ही कोई वैरायटी भारत सरकार से स्वीकृत हो, यहाँ अंगीकृत करने का अधिकार हमारे सम्माननीय गन्ना आयुक्त महोदय को है और विधिवत एक कमेटी है जिसमें गन्ना कृषक भी होते हैं, चीनी मिल के प्रतिनिधि भी होते हैं और वैज्ञानिक गण भी होते हैं। विस्तृत चर्चा के उपरांत आंकड़ों को देखने के उपरांत तभी इसको एक्सेप्ट किया जाता है, यानी अंगीकृत किया जाता है। यदि जरा सा भी संशय होता है तो उसको राज्य स्तरीय हमारे परीक्षण हैं, उन परीक्षणों में उस वैरायटी को डाल के टेस्ट करके उसके आंकड़े हम लोग देखते हैं, तभी कोई निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं। अदरवाइज किसी भी बाहरी किस्म को, राज्य से बाहर की किस्म को आप सीधे नहीं ला सकते, क्योंकि क्वारंटाइन रूल्स का भी उल्लंघन है। बिल्कुल। और बिना किसी वैज्ञानिक परीक्षण या तकनीकी परीक्षण के लाना एक तरह से अपराध है। तो कोई भी ऐसी किस्म आप लोग उसके लालच में ना पड़े कि जो अन्य प्रदेश से लाई जा रही है और हमारे प्रदेश में स्वीकृत ना हो, तो उसकी बुआई आप कदाप न करें। अन्य प्रदेशों से बहुत सारी किस्में आई, उनको विधिवत जो है टेस्ट किया गया। ऐसा नहीं कि अन्य प्रदेशों की किस्में हमारे प्रदेश में है नहीं, उनका हम बीज उत्पादन नहीं कर रहे। अन्य प्रदेशों से जो हमारे, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, नॉर्थ इंडिया में शोध संस्थानों से टेस्टेड हैं अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना के तहत, उनके आंकड़े उपलब्ध हैं, आंकड़ों के आधार पर उनको स्वीकृत किया गया। वो वैरायटी रिलीज हैं, विधिवत रिलीज होने के बाद हमारे प्रदेश में अंगीकृत की गई। अंगीकृत करने के बाद हम बाहर की वैरायटी का भी सीड प्रोडक्शन तक कर रहे हैं और उनका बीज का आवंटन किया जाता है। हमारी प्रक्रिया के तहत जो वैरायटी है, ऐसा नहीं है कि अन्य प्रदेश की वैरायटी से कहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया है। यहाँ पे टेस्ट की जाती है और टेस्ट में जो अंगीकृत की जाती है उसके बाद किसान उसकी बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यही निवेदन है कि अन्य प्रदेशों की जो किस्म हमारे यहाँ स्वीकृत नहीं है उसकी बुआई आप लोग कदापि ना करें। आज के लिए बस इतना ही। एक आवश्यक सूचना है कि इस बार उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा मिठास मेले का आयोजन शरद काल में भी हम लोग करने जा रहे हैं और जो 21 और 22 अक्टूबर को 2 दिवसीय किसान मेला लगेगा। इस मेले में तो सारी चीजें जो हैं वो तो है ही है, लेकिन मिनी बीज किट का विशेष आकर्षण किसान भाइयों में रहता है। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मिनी बीज किट की बुकिंग ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है inquiry.com पे, उस पे एक पेमेंट गेटवे बना हुआ है। पिछले साल दिक्कत क्या थी कि पेमेंट गेटवे नहीं था, तो पेमेंट गेटवे बना हुआ है। उस पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही जो लोग बुकिंग करेंगे उनको गन्ना किस्म कोसा 17-231 का मिनी सीड किट उपलब्ध होगा। अब बात है कि पेमेंट गेटवे पे 17-231 की बुकिंग कब होगी, इसकी जानकारी आपको हमारा जो ये फेसबुक पेज है जिससे आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इस पे 1 सप्ताह पूर्व आपको सूचित कर दिया जाएगा कि फला तारीख से फला बजे से बुकिंग शुरू होगी, आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो जो लोग बुकिंग करेंगे उनको जो मेले का पहला दिन है 21 तारीख को बीज मिलेगा और 22 तारीख को उन किसान भाइयों को बीज मिलेगा जिन लोगों ने पिछले किसान मेले में बीज बुक किया था और पैसा उनका जमा है और किसी कारण से उनको बीज नहीं मिल पाया है। तो ये बड़ी क्लियर कट मैसेज है और इसके ऊपर एक विशेष कार्यक्रम हम भी किसान मेले पे करेंगे आदरणीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में, तो हम वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।